कल ही हम लोग ने देखा था एक दो एग्जाम्पल्स। हम लोग ने इसका पहला स्टेप देखा था, तो आज हम लोग इसका आगे का स्टेप करेंगे। आगे का स्टेप इसका क्या है वो चेक करेंगे। तो फर्स्ट क्या है, N2 plus 3H2 gives rise to 2NH3। अभी यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, सारे लिख लो। 1 मोल रहेगा, यहाँ पे 3 मोल रहेगा, और यहाँ पे कितना मोल, 2 मोल रहेगा। फिर N2 का एटॉमिक वेट इज 28 ग्राम। इसका एटॉमिक वेट कितना रहेगा, 2, कितने से मल्टीप्लाई होएगा, 3, विच इज 6 ग्राम। इसका एटॉमिक वेट कितना रहेगा, 14, और ये कितना रहेगा, 3, 17, 17 इंटू 2 कितना ग्राम होएगा, 34 ग्राम। वैसे इसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगा, ये अपना हो गया, फर्स्ट स्टेप हो गया। और एक स्टेप क्या रहेगा, अगर आपको सपोज वॉल्यूम दिया तो आप क्या करोगे, 22.7 लीटर, ये कितना रहेगा, 67.22, 67.1 आएगा, 68.1 है मेरा। और ये कितना रहेगा, ये रहेगा 45.4 लीटर। अगर सपोज मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में दिया, तो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में आप कैसे कन्वर्ट करो, कितना मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल, ये कितना दिया है, 3 मॉलिक्यूल है, और ये कितना मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल। यहाँ तक सबको समझ रहा है ना क्या किया करके, फर्स्ट बेसिक स्टेप सबको समझ रहा है ना। चल, अभी हम लोग को यहाँ पे दिया है कितना, 50 kg दिया है, और कितना दिया, 10 kg, मतलब ये हम लोग का अवेलेबल है। तो आपको क्या करना है इसमें, ये बाकी सबको रब कर दो, इनका किसी का भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये 2 मोल्स भी रब कर दो, इसका भी जरूरत नहीं है। तो अभी हम लोग को जरूरत किसका, यहाँ पे जरूरत है ये ग्राम्स का। ठीक है, ग्राम्स का जरूरत। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो 50 kg है इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करो। तो 1 kg में कितना है, 1000 ग्राम। तो 50 kg में कितना रहेगा, 50,000 ग्राम्स रहेगा। वैसे 1 kg में कितना ग्राम से, 1000, तो ये कितना होएगा, 10,000 ग्राम्स होएगा। उसके बाद आपको क्या लेना है, रेशियो लेना है। रेशियो लोगे तो क्या, देखो चेक करो, कैलकुलेटर यूज करो और फाइंड आउट करो क्या रहेगा करके। रेशियो ढूंढो। 50,000 अपॉन 28 कितना रहेगा, 1785.71। ये है ना सबको, हेलो। हाँ जरा इसका बताओ आंसर, दीपक इसका आंसर बताओ कितना आएगा। हाँ पर कितना आया, किसी को आंसर है इसका कितना आया, प्रियंश बताओ कितना है। हाँ कैलकुलेटर यूज करना, कैलकुलेटर यूज करने में कितना टाइम लगेगा, सिर्फ वैल्यू तो लिखना है। सिर्फ आया आंसर, हाँ 166.66 आया रहेगा। इसमें ज्यादा वैल्यू किसका है, N2 का। तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, सबको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1785 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1785 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे तो कितना आएगा, 50,000 आएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। हम लोग को यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, 6 into 1785, चेक करो कितना आ रहा है, 10,710 ग्राम। आपको इसमें क्लियर कट समझ रहा है,
कौन लिमिटिंग है? देखो ये क्या रहेगा, ये हम लोग का रिक्वायर्ड वैल्यू रहेगा। आपको क्लियर कट समझ रहा है? यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन रहेगा, बता सकते हैं वरुण? लिमिटिंग रिएजेंट कौन रहेगा? ये वाला 10,000 वाला। तो ये क्या रहेगा हम लोग का लिमिटिंग रिएजेंट रहेगा। हम लोग ने कल यहां तक देखा था। इसके बाद आपको क्या करना है, ये भी कितना फॉर्म होता है इसको हम लोग को ढूंढना है। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सेम 1785 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 34 इंटू 1785 कितना आता है? 60690। आपको अगर ये ढूंढना नहीं है तो ये दोनों को ऐड कर दो, कितना आएगा? 60,710 आएगा। ऑलमोस्ट सेम आंसर। ठीक है, दोनों को ऐड किया तो कितना आएगा? ये आंसर आएगा। तो मतलब इतना क्या हो रहा है? फॉर्म हो रहा है। अभी हम लोग को क्या ढूंढना है? हम लोग को एक्चुअल में कितना रिएक्ट हो रहा है ये ढूंढना है। हम लोग को एक्चुअल में कितना रिएक्ट हो रहा है ये ढूंढने का। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो फर्स्ट चीज क्या करो, वापस ये 28 लिखो, वापस ये 6 लिखो, वापस ये 34 लिखो। इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे? 1666 के साथ। देखो रिक्वायर्ड ढूंढने के लिए हम लोग ने किससे मल्टीप्लाई किया था? 28 को इससे किया था। अभी एक्चुअल वैल्यू जो ढूंढना है ये हम लोग कैसे ढूंढेंगे? 166 से मल्टीप्लाई करके ढूंढेंगे। तो 28 इंटू 166 करो, कितना आ रहा है? 4666.48। वैसे 6 को मल्टीप्लाई करो, 6 को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? 10,000 आएगा। ये तो क्योंकि हम लोग ने रेशियो निकाला 10,000। चेक करो, फिर भी चेक करो, अगर डाउट रहेगा तो चेक करो। हाँ अप्रोक्स 10,000 वही है, क्योंकि वो रिपीटिंग है ना इसीलिए। वैसे इसको मल्टीप्लाई करो सेम, 5666 और एक 6 आना चाहिए, फिर 48 आएगा। तो आपको क्या नोटिस हो रहा है? मैं पहले चीज ये सब समझा देता हूँ एक साथ। देखो, आपको अगर रिक्वायर्ड क्वांटिटी ढूंढना है तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? मैक्सिमम वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे। किसको? 28 और 6 और 34 को। अगर आपको एक्चुअल में कितना रिएक्ट हो रहा है ये ढूंढना है तो आप क्या करोगे? 28 को सबसे कम वैल्यू से मल्टीप्लाई करो। क्लियर? कैसे करते करके। और दोनों केस में आपको एक ही चीज नोटिस होएगा कि ये दो को ऐड किया तो ये आएगा, ये दो को ऐड किया तो ये आएगा। आई होप यहां तक सब लोग क्लियर हो। अभी अभी सपोज आपको अनरिएक्टेड ढूंढना है। अनरिएक्टेड ढूंढना है तो आप क्या करोगे? ये जो अवेलेबल है इसको किससे प्रैक करोगे? एक्चुअल के साथ। यहां तो पूरा का पूरा कंज्यूम होगा, क्योंकि 10,000 माइनस 10,000 क्या रहेगा? 0 ग्राम अनरिएक्टेड रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? कुछ क्वांटिटी रहेगा जो अनरिएक्टेड रहेगा। तो ये ढूंढो, 50,000 माइनस 466 करो, 333, एक और 3 आना चाहिए, 0.552। और यहाँ पे कितना फॉर्म नहीं हो रहा है चेक करो। कितना अमोनिया फॉर्म होना चाहिए था लेकिन नहीं हो रहा। देखो कितना होएगा? माइनस कैसे आएगा? 466, सॉरी 4043 आएगा, 0.5। 60 माइनस ये कर 56। ओके, समझ में आया क्या करना है? देखो, अगर आपको रिक
हाँ ये सबट्रैक्ट किया बस 60,710 माइनस ये किया तो ये आंसर आता है, उतना ही। ठीक है। हाँ देखो अगर आपका आंसर डिफरेंट आ रहा है, चलो आपका आंसर डिफरेंट आ रहा है तो ये दोनों को बस ऐड कर दो, 46.66 प्लस ये ऐड कर दो, ये आ जाएगा। सिंपल ना। तो वही रहेगा ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास रहेगा, जितना इधर रिएक्ट होएगा उतना मास है बस। और एक चीज, बस एक ही चीज नोट डाउन करना, मैक्सिमम वैल्यू से कब मल्टीप्लाई करोगे, जब हम लोग को रिक्वायर्ड ढूंढना है। किसको मल्टीप्लाई कर रहा है, मैं स्टैंडर्ड वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, किधर भी नोटिस करो मैंने सब जगह स्टैंडर्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई किया। आपको लिमिटिंग रिएजेंट या फिर अनरिएक्टेड या फिर एक्चुअल ढूंढना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, लेस वैल्यूज। और एक एग्जांपल करेंगे, टेंशन मत लो, और एक एग्जांपल चलो। आई होप कि फर्स्ट वाले में किसको डाउट नहीं है, ये लिख लेना, इजी है, इससे इजी मेथड आपको और कहा मिलेगा नहीं। इसमें आपको कैलकुलेशन भी करने का जरूरत नहीं, बस मतलब एज अ सम सॉल्व करने का जरूरत नहीं, बस बेसिक रेशियोज का रूल यूज करना नहीं। आई होप ये लिख के हुआ रहेगा। बस कैलकुलेशन थोड़ा अभी हम लोग कैलकुलेटर से करेंगे, लेकिन जैसे हम लोग का थोड़ा कैलकुलेशन स्ट्रांग होएगा फिर मैं थोड़ा लॉग बुक सब चलो। नेक्स्ट क्या है, N2 reacts with 3H2 और क्या फॉर्म करता है, 2NH3 फॉर्म करता है। यहाँ पे कितना दिया है, कितना दिया है, 2 kg दिया है और 1 kg दिया है, मतलब अवेलेबल है। हाँ सॉल्व करो, आप ट्राई करो सॉल्व करने को। यहाँ पे अपने को ढूंढना है लिमिटिंग रिएजेंट, और लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढने के बाद कितना अनरिएक्टेड है ये ढूंढना है। बेसिक्स यूज करो, बेसिक्स यूज करो, तो स्टार्टिंग में सब बेसिक क्वांटिटीज लिख लो, फिर यहाँ पे क्या दिया है, सब केजी में दिया है, तो आपका बेसिक क्वांटिटी में कौन आना चाहिए, ग्राम्स आना चाहिए। बेसिक्स है और कुछ नहीं इसमें, क्या डिफिकल्ट भी नहीं। इससे इजी मेथड आपको शायद ही मिलेगा, लेकिन देखो आपको मिला तो अच्छा, लेकिन ये सबसे इजी मेथड। चलो मैं सब स्टैंडर्ड क्वांटिटीज लिखता हूँ, कितना है, 1 मोल, 3 मोल, यहाँ पे कितना आएगा, 2 मोल। नेक्स्ट स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या, ग्राम्स में, N2 का मोलर वेट कितना है, 28, इंटू 1 किया तो कितना ग्राम्स आएगा, 28 ग्राम्स आएगा। H2 का वेट कितना आएगा, 2, उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 6 ग्राम्स। 28 ग्राम प्लस 6 ग्राम कितना फॉर्म होएगा, 34 ग्राम। आई होप यहाँ तक क्लियर हो। इसके बाद चलो अवेलेबल, अवेलेबल कितना दिया, 2 kg, मतलब कितना ग्राम आएगा, 2000 ग्राम, 1000 ग्राम आएगा। हाँ जरा मेरे को अभी कौन बताएगा, कार्तिक बताओ क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा। हाँ रेशो बताओ क्या आएगा। हाँ कितना आएगा, कैलकुलेट करके बताओ। हाँ कोई बात। 71.42 आया। वैसे दूसरा वाले का ढूंढो। ज्यादा रेशियो कौन किधर है, ये यहाँ पे। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन रहेगा, आपको अभी अंदाज आना चाहिए, ये रहेगा, ये रहेगा हम लोग का लिमिटिंग रिएजेंट। अभी सपोज हम लोग को क्या ढूंढना है, एक्चुअल वैल्यू ढूंढना है। हम क्या करेंगे, 28 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 71.42 से। यहाँ पे भी किससे मल्टीप्लाई करोगे, 71.42, क्योंकि हम लोग एक्चुअल ढूंढ रहे हैं। अगर आपको बोला रिक्वायर्ड वैल्यू ढूंढने, आप क्या करते थे, आप 166 से मल्टीप्लाई करते। यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू ढूंढना है और अनरिएक्टेड ढूंढना है।
तो हम लोग क्या करेंगे, 28 को 71.42 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा जरा चेक करो। देखो 28 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 2000 आएगा। ये सिंपल है, रेशियो निकाला मतलब जो मल्टीप्लाई किया वही आएगा। चेक करो, फिर भी चेक करो, आपको डाउट रहेगा तो आप चेक करो। 2000 है, अप्रॉक्स 2000, वही बोल रहा हूँ। इसको जरा मल्टीप्लाई, क्योंकि लिमिटिंग रही है, इसको जरा मल्टीप्लाई करो, चेक। 428.5, एक्चुअल में कितना रिएक्ट हो रहा है, कितना रिएक्ट हो रहा है, और क्या है इसका भी जरा चेक करो कितना आ रहा है। ये तो ये दोनों को ऐड करके भी आएगा, 2428, हाँ सेम है। अभी हम लोग को ढूंढना है अनरिएक्टेड, तो आप क्या करोगे, ये दोनों को सबट्रैक्ट करो, 2000 माइनस 2000 कितना आएगा, जीरो, अनरिएक्टेड रहेगा। 1000 माइनस 428 करो, कितना आएगा, मेरे हिसाब से 6, कितना आएगा, 6 7 572, सॉरी सॉरी 571 आना चाहिए ना ऑलमोस्ट, जरा चेक करो। मेरे हिसाब से 571 है, 1000 से सबट्रैक्ट करो। हाँ, इसको 1000 से सबट्रैक्ट करो, मेरे हिसाब से ये आंसर है 571.48। तो इतना क्या है, अनरिएक्टेड है। हम लोग को यही दो ढूंढने बोला ना, इससे ज्यादा क्यों ढूंढ रहे हो। और हाँ चलो, बस ये क्या रहेगा, इतना अमाउंट क्या हो गया, फॉर्म हो गया। ठीक है, चलो अभी, अभी आपको क्या करना है, पूरा मेथड करना है। आई होप ये अनरिएक्टेड एक्चुअल समझा रहेगा। अभी आपको क्या करना है, पूरा मेथड करो। चलो स्टार्टिंग से, मतलब रिक्वायर्ड भी ढूंढो और अनरिएक्टेड भी ढूंढना, यही सेम मेथड यूज करके। मालूम है ना रिक्वायर्ड कैसे ढूंढते हैं, मैक्सिमम वैल्यू से मल्टीप्लाई करो स्टैंडर्ड वैल्यू को, और अनरिएक्टेड कैसे ढूंढोगे, मिनिमम वैल्यू से मल्टीप्लाई करो। चलो हम लोग ने ऑलरेडी रेशियो निकाला था, हम लोग सब ग्राम्स में लेंगे। 28 ग्राम, यहाँ पे आएगा 6 ग्राम, और यहाँ पे आएगा 34 ग्राम। अवेलेबल, अवेलेबल इज 2000 ग्राम्स, 1000 ग्राम्स। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, रेशियो, इसका कितना आ रहा था, 71.42 आ रहा था, इसका कितना आ रहा था, 166.66। क्या करेंगे, रिक्वायर्ड ढूंढने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये तो कितना आएगा, ये तो आएगा 1000, और 28 इंटू 166 करो, 4666.48 आ रहा है। तो टोटल कितना फॉर्म होना चाहिए था, 566.48 फॉर्म होना चाहिए था। अभी हम लोग क्या ढूंढेंगे, एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, 28 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 71.42 के साथ। कितना आ रहा है, ऑलमोस्ट 2000 ग्राम्स आ रहा है। इसके बाद सेम हम लोग क्या करेंगे, 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को लीस्ट वैल्यू के साथ, मतलब 71.42, कितना आ रहा है, 428.52 आ रहा है। वैसे हम लोग क्या करेंगे, 34 को भी सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, 34 इंटू 71.42, कितना आ रहा है, ये दोनों को ऐड करोगे तो 2 और इधर क्या आएगा, 0.5। तो अनरिएक्टेड कितना है, यहाँ पे अनरिएक्टेड, देखो चेक करो, हम लोग को दिया कितना है, 2000, कितना रिएक्ट हो रहा है, 2000 रिएक्ट हो रहा है, अनरिएक्टेड कितना रहेगा, 0। हम लोग के पास है कितना, 1000, लेकिन रिएक्ट कितना हो रहा है, 428, तो कितना फॉर्म होएगा, 571.48। वैसे हम लोग का एक्चुअल में फॉर्म कितना होना चाहिए था, 566.48, लेकिन फॉर्म कितना हो रहा है, 2428.52। तो सब्ट्रैक्ट करके चेक करो क्या आ रहा है, 3238।
क्लियर है? इधर तक सबको क्लियर है? किसी को डाउट है? ठीक है सर, अभी मैं आप लोग को थोड़ा सम्स देता हूँ, ये आप लोग ट्राई करना। चलो, अभी आपको कैलकुलेटर तो पक्का लगने वाला है, क्योंकि ये जो कैलकुलेशंस है कैलकुलेटर में होएगा। चलो, हम लोग को एक रिएक्शन दिया है NH3 plus O2 gives rise to NO plus H2। आपको पहले चीज क्या करना है? बैलेंस करना है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 3। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। नेक्स्ट आप किसको बैलेंस करोगे? नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन यहाँ पे 2, कितना हो रहा है? 5। हाँ, अभी मेरे को कौन बताएगा? स्मिथ बताओ कितना मोल्स लगेगा पूरा रिएक्शन में, जरा बताओ। हाँ बोलो। हम्म, वो भी कर सकते हो। देखो 5/2 आ रहा है ना, आप कंप्लीट थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम आएगा। आपको ऐसे भी रखना है, वैसे भी रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी इश्यू नहीं, सेम आएगा। देखो, अगर मैंने पूरा रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होएगा? 4NH3, 2 × 5/2 कितना होएगा? 2 और 2 कैंसिल, तो 5O2 बचेगा। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होएगा? 4NO+6। सेम ही आएगा, ऑलमोस्ट सेम ही है। आप वैसे का वैसे भी रख सकते हो, या फिर हाँ, स्मिथ जरा बताओ कितना रहेगा, कितना मोल्स रहेगा? हाँ, कोई इशू नहीं है, 2.5 आएगा मोल्स, बस उतना ही है। हाँ हाँ, ठीक है, 2 मोल्स। फिर 5/2 किया तो कितना मोल्स आएगा? 5/2 किया तो कितना मोल्स आएगा? 2.5 मोल्स आएगा ना। हाँ, इसका बताओ। 2 मोल, 3। अभी देखो, यहाँ पे सपोज अगर 2.5 आ गया, क्या करोगे? थ्रू आउट किससे मल्टीप्लाई करो? 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना होएगा? 4 मोल्स। ये कितना होएगा? 5 मोल्स। ये कितना होएगा? 4 मोल्स। ये कितना होएगा? 6। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपने पूरा सबको मल्टीप्लाई किया ना, तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आप अगर सब कुछ उसको 10 से भी मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। रेशियो सेम रहना चाहिए, बस उससे मतलब। हाँ, अभी नेक्स्ट क्या करोगे आप, स्मिथ? हाँ, नहीं नहीं नहीं, पहले पहले सुनो सुनो सुनो, पहले आपको क्या करना है? पहले यहाँ पे इसको पहले ग्राम्स में कन्वर्ट करो। सबको ग्राम्स कितना रहेगा इधर? NH3 का वेट कितना है? 14। और हाइड्रोजन का? हाँ, तो कितना आएगा? 14 + 3 आएगा, कितना आएगा? 17। 17 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 4 से मल्टीप्लाई करो, तो कितना आएगा? कितना ग्राम्स? 17 × 4 किया तो कितना है? अरे सेम फॉर्मूला यूज करो, N इज अबाउट W/N, ठीक है? तो N कितना है? हाँ हाँ, N कितना है? 4। M कितना आया था अपने को? कितना आया था? 70। तो 4 × 70 वही करना है, तो कितना आएगा? तो यहाँ पे आएगा 68 ग्राम। सेम वे, O2 कितना है? ऑक्सीजन कितना है? 32। नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 5। तो 5 × 32 कितना होगा?
160 ग्राम आएगा। वैसे यहाँ पे N का वेट 14, ऑक्सीजन का वेट 16, कितना होएगा 30। 30 से किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 के साथ, कितना आता है 120 ग्राम्स। और वैसे यहाँ पे कितना आएगा 18, 18 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 6 के साथ, तो 108। चलो वेरी गुड। अभी हम लोग को दिया कितना है, हम लोग को दिया है 300 ग्राम्स दिया है, यहां पे दिया है 450 ग्राम्स दिया है। ठीक है, ये क्या रहेगा हम लोग का अवेलेबल क्वांटिटी। अभी नेक्स्ट कौन बताएगा, वरुण, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा। हाँ रेशियो, तो बताओ क्या आएगा रेशियो में। हाँ कोई बात नहीं, करो, आपको कैलकुलेशन करने को टाइम दे रहा हूँ। नहीं, 300 को किससे डिवाइड करोगे, 300 को 68 से डिवाइड करोगे ना। रेशियो निकालते 300 बाय हम लोग 68 करते थे, फिर 450 अपॉन 160 करते थे ना, याद आ रहा है। अवेलेबल वैल्यू बाय स्टैंडर्ड वैल्यू, तो चेक करो अभी कितना है। कितना आ रहा है 4.41, और इसका कितना आ रहा है 2.81। हम लोग का लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ से कौन है समझता है, 2.81, ये अपना क्या रहेगा लिमिटिंग रिएजेंट। इससे हम लोग क्या ढूंढेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट से हम लोग क्या ढूंढेंगे, एक्चुअल, वेरी गुड, एक्चुअल और अनरिएक्टेड वाला ढूंढेंगे। कैसे ढूंढेंगे हम लोग, 68 के साथ मल्टीप्लाई करके, 68 और 160 के साथ मल्टीप्लाई करके हम लोग को क्या मिलेगा, एक्चुअल वैल्यू मिलेगा। रिक्वायर्ड के लिए आप क्या करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे, हाईएस्ट वैल्यू से, किसको मल्टीप्लाई करोगे, वेरी गुड, 68, 160 और ये दोनों। क्लियर है कैसे करते करके। चलो, ये अभी मत करो, मैं आप लोग को 15-20 मिनट्स जब देगा सॉल्व करने को, तभी सॉल्व करना। अभी फिलहाल तो एग्जाम्पल्स हम लोग ऊपर ऊपर से करेंगे, फिर आपको 30 मिनट्स देता हूं तभी सॉल्व करना। चलो, अभी नेक्स्ट क्या दिया है, C2H4 3O2, ये कितना फॉर्म होता है, अरे यार ये मैं, चलो ये बैलेंस करने का अपने को, 2CO2 प्लस 2H2, अरे यार सब लिख लिया, चल लिख लो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ने वाला। हाँ, तो यहाँ पे ये सब हम लोग को दिया है, मतलब अभी तो ये कंप्लीटली बैलेंस्ड है। अभी कौन बताएगा, साहिल बताओ। हेलो साहिल। हाँ, हाँ बोलो, 1 मोल बराबर, फिर आगे जाओ, ग्रेट, और हम्म ऑक्स टू, ग्रेट, कितना ग्राम्स, वेरी गुड। नेक्स्ट ये बताओ, ग्रेट, इसके आगे नेक्स्ट, CO2 को याद रखो, CO2 का हमेशा 44 आता है, ये याद रखना पड़ेगा। हाँ, 44 × 2 करो,
88 ग्राम। और इसका ढूंढो, H2O का हमेशा कितना आता है 18 ग्राम, तो उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, कितना है 36। वेरी गुड। चलो अभी इधर तक तो सबको क्लियर, ये अपना क्या है स्टैंडर्ड वैल्यूज। हम लोग को दिया कितना है एक्चुअल में, दिया है यहाँ पे मैं रैंडम वैल्यू उठा रहा हूँ, आपको इसमें कुछ और वैल्यू दिया है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉलो करना। अवेलेबल अवेलेबल दिया है 50 ग्राम, 150 ग्राम। तो सुयोग मेरे को बताओ फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, क्या ढूंढोगे, रेशियो। वेरी गुड। क्या आएगा रेशियो, 150, 50 है ना। अच्छा ठीक है चल बताओ कितना आएगा रेशियो, जरा बताओ, पहले वाले का बताओ कितना आ रहा है। 1.56 और इसका कितना है, कोई बात, 1.78। किधर ज्यादा आ रहा है, हाँ तो मतलब इससे हम लोग क्या ढूंढेंगे, कौन सा वाला वैल्यू रिक्वायर्ड की एक्चुअल रिक्वायर्ड। लिमिटिंग रीजन इसमें कौन रहेगा, हाँ 3O2, मतलब ये 1.56 हम लोग का क्या रहेगा, लिमिटिंग रीएजेंट रहेगा। कैसे ढूंढेंगे हम लोग एक्चुअल वैल्यू, सुयोग जरा बता सकते हो। हाँ बराबर 28 और 6 से हम लोग क्या करेंगे, 1.56 और 1.56 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। और रिक्वायर्ड ढूंढने के लिए हम लोग क्या करेंगे, किसे मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ 1.78, मतलब थ्रू आउट को 1.78 से मल्टीप्लाई करना। इधर आप क्या करोगे, 88 और 36 को 1.56 और 1.56 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे 1.78 और 1.78 से। क्लियर यहाँ तक, चलो अभी नेक्स्ट। किसी को डाउट रहेगा पूछ सकता है, नहीं ऐसा भी मैं सबको पूछने वाला है, तो चुप बैठोगे तो आपका ही नुकसान। अभी इसके बाद चलो, C12H22O11 plus 12O2 gives rise to 12CO2 plus 11H2O। और ये कौन बताएगा, प्रियांश ने आंसर दिया, आर्यन ने, चलो दीपक बताओ कितना मॉलिक्यूल्स। अरे देता चिल मत, तेरे को डिफिकल्ट वाला देता हूँ। हाँ यह सबसे बड़ी बात। अभी इसके बाद, अरे ग्राम्स में अभी निकालो कितना रहेगा, C12H22O11 हम लोग ने ऑलरेडी निकाला था, कितना आता है 342, याद करने का, कितना ग्राम्स आएगा फिर 342 ग्राम्स आएगा। वैसे ऑक्सीजन का बताओ कितना ग्राम्स आएगा, 32 इंटू 12 कितना होगा, कैलकुलेटर है ना, कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या है। CO2 का 44, 44 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे 12 से, कितना आएगा चेक करो, 8। फिर 11 को मल्टीप्लाई करो, 11 को किससे मल्टीप्लाई करो, H2 कितना है, याद रहना चाहिए H2, हाँ H2 कितना रहता है 12, अरे बाप रे 16, अरे याद रखने का, हाँ 16 प्लस 2 कितना है 18, 18 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 11 के साथ, कितना आएगा, वाह 208 कैसे आया, 198 है। हाँ, चलो अभी दीपक, हेलो दीपक सुनाई दे रहा, अभी म्यूट कर रहा है लोग इसे। हाँ दीपक, अवेलेबल हम लोग को दिया है यहाँ पे 500 ग्राम, चलो मैं एक कम वैल्यू देता हूँ, 11 ग्राम दिया है और 24 ग्राम दिया है। पहले आप क्या करोगे दीपक, क्या निकालोगे,
रेशियो, तो जरा रेशियो बताओ क्या आएगा। हाँ बराबर, 11 अपॉन, हाँ चेक करो कितना आ रहा है रेशियो। बाप रे, 11/342 करोगे ना, अवेलेबल वैल्यू अपॉन एक्चुअल वैल्यू, ये भूलो मत, कभी भूलो मत। अवेलेबल वैल्यू को हम लोग एक्चुअल वैल्यू से हमेशा डिवाइड करें, तो कितना आएगा जरा चेक करो, 11/342। नहीं, 11/342 31 नहीं आएगा। आप 342 को 11 से डिवाइड करोगे, जो आंसर बोल रहे हो वो आएगा, लेकिन 11 को 342 से डिवाइड किया तो कुछ और आएगा, देखो चेक करो कितना आ रहा है, देखो। हाँ, 0.032 आ रहा है। वैसे इसका ढूंढो कितना आ रहा है। अरे यार कौन बोला, कौन बोला, यस, अरे देख चुपचाप माइक्रोफोन भी बंद कर दिया जैसे पूछा तो, शान है। वही ना, 24/384 कितना आएगा, 0.0625। हाँ, दीपक बताओ कौन हम लोग का लिमिटिंग रिएजेंट रहेगा, कौन लिमिटिंग रिएजेंट रहेगा, बताओ पहले वो बताओ, कौन रहेगा। बाप रे, ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है, देखो जरा। हाँ, अरे कौन सा, ये वाला मेरे को क्या वाला, ये वाला कौन है, वैल्यू बताओ, ये की ये। हाँ, 0.06 तो भाई ज्यादा आएगा कि कम आएगा। वेरी गुड, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन रहेगा। नहीं, हमेशा हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट कैसे लेते हैं, जो कम आता है उसको लेंगे ना, तो ये वाला वैल्यू कम है ना, तो ये रहेगा हम लोग का लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट का जो रेशियो है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। किससे करेंगे मल्टीप्लाई। नहीं 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 नहीं, स्टैंडर्ड वैल्यू से देखो। हम लोग को अगर एक्चुअल ढूंढना है, एक्चुअल, तो हम लोग क्या करेंगे, 342 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, और 384 को भी लिमिटिंग रिएजेंट, ये सबको हम लोग क्या करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट से मल्टीप्लाई करें, मतलब 342 लिखा, 384 लिखा, 528 लिखा, 198, कितने से मल्टीप्लाई करोगे दीपक एक्चुअल वैल्यू ढूंढने। हाँ जरा मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा आंसर, सबका बताओ, ये सब सबको मल्टीप्लाई करके मेरे को फाइनल आंसर सबका बताओ। बाकी लोग कैलकुलेट करो है? बाकी लोग कैलकुलेट करो। एक और टाइप का एग्जाम्पल बचा है, फिर उसके बाद तुम लोग चालू कर सकते हो। मल्टीप्लाई करके सारे का आंसर बताओ। 342 इंटू 0.032 कितना आएगा, कितना, 940, चलो 10.94 लेते हैं। फिर 384 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 12.28, और आगे का बताओ, 16.89, और इसका, हाँ कोई बात नहीं, 6.3, वेरी गुड। अभी हम लोग ये वाला जो वैल्यू है, देखो ये 11 से बहुत क्लोज है ना, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ऑलमोस्ट 11 ले सकता हूँ, चलो 11। अभी आपको अनरिएक्टेड ढूंढना है, 11 - 11 अनरिएक्टेड कितना रहेगा, 0 ग्राम्स। 24 - 12.28 कितना आएगा जरा चेक करो। कितना कितना, 11.72 आना चाहिए ना, 24 - 12.28, इसको इससे सर, हाँ 11.72, तो इतना ग्राम्स क्या है, अनरिएक्टेड है, इतना ग्राम्स अनरिएक्टेड है, किसका, ऑक्सीजन का। सपोज हम लोग को बोला है रिक्वायर्ड वैल्यू, रिक्वायर्ड वैल्यू ढूंढने बोला, किससे मल्टीप्लाई करोगे, लिमिटिंग रिएजेंट का रेशियो की मैक्सिमम वाला,
मैक्सिमम वैल्यू से। तो जरा चेक करो कितना आएगा, ये सबको मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा वैल्यू, 12. तो आप देखो, आपको इधर से क्लियर कट समझ रहा है कि इतना चाहिए था, लेकिन है कितना ये, इससे भी समझता है आपको लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, ये वाले रेशियो के मेथड से भी समझता है लिमिटिंग रिएजेंट कौन है करके। तो मेरा एडवाइस क्या रहेगा, ये वाले मेथड से चलो, ये नीचे का मेथड से चलो, ये ज्यादा इजी रहेगा। मतलब इसमें कैलकुलेशन क्या, डायरेक्टली आपको एक्चुअल और अनरिएक्टेड एक ही स्टेप में आएगा, इसमें आपको एक एडिशनल स्टेप करना पड़ेगा, बस उतना ही। सबको क्लियर है कैसे करते करके सॉल्व, किसी को डाउट है? नहीं ना, ठीक है चलो। अभी एक लास्ट एग्जांपल, और इसके बाद आप लोगों को मैं कितना 20-25 मिनट्स देता हूँ सॉल्व करने को, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। चलो, अभी यहाँ पे दिया है 2NBr3 plus 3NaOH gives rise to N2 plus 3NaBr plus 3HOBr। अब ये रिएक्शन दिखने में बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन हम लोग अगर मोल कंसेप्ट देखो, मैं इसको थोड़ा ऐसा लिखता हूँ, एक सेकेंड। 2NBr3 plus 3NaOH gives rise to N2 plus 3NaBr प्लस क्या आएगा 3HOBr। देखो सबसे सिंपल है, आपको सब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। कितना मोल्स, 2 मोल्स, 3 मोल्स, 1 3 3। वेट भी आप ढूंढ सकते हो, ठीक है। वेट Br का, Br ब्रोमीन का वेट लिख के रखना, ब्रोमीन का एटॉमिक वेट इज 90, सॉरी 80 आएगा, ब्रोमीन का एटॉमिक वेट 80 आएगा, ये याद रखना, ब्रोमीन का एटॉमिक वेट इज 80। ठीक है, हम लोग वो सब स्टैंडर्ड से ढूंढ सकते हैं। कितना, अभी इधर क्या दिया मालूम है क्या, इधर हम लोग को मॉलिक्यूल्स का यूज आएगा, तो कैसे करेंगे, कितना मॉलिक्यूल्स रहेगा 2 मॉलिक्यूल्स, कितना मॉलिक्यूल्स रहेगा 3 मॉलिक्यूल्स, कितना मॉलिक्यूल्स रहेगा 1 मॉलिक्यूल, कितना मॉलिक्यूल रहेगा 3 मॉलिक्यूल, और कितना मॉलिक्यूल लगेगा। ये क्लियर है सबको? हेलो, ये क्लियर है कैसे किया करके? सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट। चलो, अभी हम लोग को यहां पे दिया है अवेलेबल, अवेलेबल दिया है 50 मॉलिक्यूल्स, और दिया है कितना 57 मॉलिक्यूल्स। आपको देखो स्टैंडर्ड मालूम रहना चाहिए। स्टैंडर्ड मेथड क्या है, पहले क्या करोगे आप, रेशियो ढूंढो। तो 2/50 रेशियो में कितना आएगा, सॉरी 50/2 रेशियो कितना आएगा 25, 57/3 रेशियो कितना आएगा 29, सॉरी 29 नहीं 19 आएगा मेरे हिसाब से। हाँ क्लियर है, क्या करते हैं, हेलो क्लियर है बाकी ना सबका? हाँ, तो इससे लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, क्लियरली दिखता है, ये 19 जिसका रेशियो कम है, ये क्या आएगा हम लोग का लिमिटिंग रिएजेंट। अभी लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, नेक्स्ट क्या करोगे, स्टैंडर्ड वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करोगे 19 से, तो 2 इंटू ये क्या देगा मेरे को एक्चुअल वैल्यू, 2 इंटू 19 क्या तो कितना आएगा 38, यहाँ पे 3 इंटू 19 क्या तो कितना आएगा 57। आपको क्लियरली दिख रहा है अनरिएक्टेड मॉलिक्यूल्स कितना रहेगा 50 माइनस 38, कितना मॉलिक्यूल्स अनरिएक्टेड रहेगा 12 मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे 57 माइनस 57 कितना मॉलिक्यूल्स आएगा 0 मॉलिक्यूल्स, खत्म। समझ रहा है कितना सिंपल है? किसी को डाउट है? हाँ ना, कुछ तो रिएक्शन, समझा ना कैसे करते करके, कैसे भी आने दो क्वेश्चन, मॉलिक्यूल्स आने दो, लीटर आने दो, आपको बस रेशियो निकालने का है। जहां पे रेशियो लेस आ रहा है वो हम लोग का कौन है, लिमिटिंग रिएजेंट। लेस जो रेशियो आ रहा है उसको क्या करोगे, अवेलेबल से मल्टीप्लाई करो, हम लोग क्या मिलेगा, एक्चुअल मॉलिक्यूल्स जो रिएक्ट हो रहे हैं वो मिलेगा। और फिर हम लोग को अनरिएक्टेड ढूंढना है, तो अवेलेबल से एक्चुअल को सबट्रैक्ट करो तो अनरिएक्टेड। अगर सपोज उन लोग ने बोला है रिक्वायर्ड कितना रहेगा, तो आप क्या करोगे,
25 से 2 को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 50 मॉलिक्यूल्स। 25 से किसको मल्टीप्लाई करोगे तो 75 मॉलिक्यूल्स। सेम आगे का करो। कोई डाउट है किसी को डाउट रहेगा पूछ लेना। कर लोगे ना सम्स देगा तो अभी ठीक है तो चल। हाँ तो हम लोग क्या करते हैं 25 मिनट्स देता हूं मैं ये पूरा सॉल्व करो। मैं क्वेश्चन देता हूँ आप लोग को ग्रुप में वो क्वेश्चन जरा सॉल्व कर लेना ठीक है।